डायबिटीज़ और बीपी के बाद अगर इंडिया में या फिर और भी कंट्रीज़ में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आजकल फेस हो रही है वो हेयर फॉल की हो रही है। और इसको लेकर तमाम एडवर्टाइज़मेंट भी चलती है और इसके ट्रीटमेंट भी बताए जाते हैं। लेकिन कितना असरदार ये आयुर्वेद में है, कितना आयुर्वेद इसको ट्रीटमेंट करता है, इसको आज हम समझेंगे और हमारे साथ हैं डीन पीएचडी डॉक्टर महेश व्यास जी। सर, आयुर्वेद बाल झड़ने को, हेयर फॉल को किस तरीके से देखता है और इसमें इसका ट्रीटमेंट कैसे है? कुछ ऋतुएँ होती हैं, उनमें थोड़ा-सा इसका प्रभाव ज़्यादा दिखता है। जैसे बारिश का मौसम आया, हुँ, तो उसमें बाल झड़ना थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। उसी प्रकार से अगर ठंड के मौसम में चले जाएँ, तो थोड़े कम हो जाते हैं। हुँ, तो कहीं न कहीं वात दोष जो है, इसके लिए ज़्यादा वो हैं। और हमारे यहाँ क्या है, तत्र अस्थिनो स्थितो वायु, माने बोन अस्थियाँ जो होती हैं, उनका वात से संबंध रहता है और ये अस्थियों का ही मल है। तो वात दोष बढ़ेगी, अस्थियों को प्रभावित करेगी और बालों के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए इसमें अगर हम ध्यान रखें, तो धातु क्षय, माने प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर नहीं जा रहा है, व्यक्ति का वेट कम हो रहा है, हुँ, धातुओं का क्षय हो रहा है, उसमें बाल झड़ने के लक्षण ज़्यादा मिलने लग जाएगा। हुँ, जो डीप फ्राई वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, कटु तिक्त कषाय चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, नमक का उपयोग ज़्यादा करते हैं, अचार, पिकल्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, उनके बाल झड़ना ही झड़ना है। हुँ, तो उनसे कह दो कि जो अचार ज़्यादा खाते हैं, थोड़ा-सा अचार कम कर दें, हुँ। क्योंकि उसमें साल्ट वगैरह ज़्यादा रहते हैं। कई लोग अचार विनेगर वाला और ये यूज़ करते हैं, तो इन चीज़ों से भी बाल झड़ते हैं। तो ख़ास तौर से, और दूसरा मानसिक तनाव, स्ट्रेस व्यक्ति रखता है, क्रोध रखता है, चिंता रखता है, शोक रखता है, वो भी बाल झड़ने में कारण है। तो एक तो स्ट्रेस से उसको निजात दिलाना चाहिए। और अगर उसमें देखें केमिकल युक्त भोजन, आजकल पेस्टिसाइड बहुत चीज़ें बहुत हम यूज़ ज़्यादा करते सर। हैं, तो हाँ। केमिकल वाली चीज़ें, फास्ट फूड हुँ, आदि खाते हैं, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं शरीर में जो है, इसकी उत्पत्ति करने में कारणभूत रहती है। जी। अब इनसे अगर अपन को चाहिए कि अगर बचना है तो क्या करना चाहिए? तो एक तो कई बार गीले बालों में ही ऑयल डाल लेते हैं, बाल गीले हैं सर के, और उसके बाद कुछ भी काम करते रहते हैं, तो प्रॉपर उनको सूखने दें। और उसके साथ में अगर देखें, मसाले वाली तेली चीज़ें, इनको थोड़ा-सा अवॉइड करें। बीच-बीच में कभी-कभी कोकोनट ऑयल जो है, उनका थोड़ा-सा प्रयोग करते रहें, तो हुँ, वो अच्छा रहता है सिर के लिए। देर रात तक जगना नहीं, बहुत ज़्यादा देर तक जगते रहते हैं ना, वो कहीं न कहीं स्ट्रेस को बढ़ाता है, नींद कम होती, तो उसके कारण भी ये चीज़ें होती है। स्नान आदि प्रॉपर वे में करते रहें, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और दूसरे रूप में अगर अपन देखें, तो इसकी चिकित्सा के रूप में उन्होंने ख़ास तौर से बता रखा है कि पंचकर्म करना। और पंचकर्म में भी एक नस्य है, वो बालों के लिए बहुत अच्छा है। हुँ, मैंने नाक में एक-एक बूंद ऑयल डालना, हुँ, तो ये नस्य जो है ना, ये बालों को बहुत मजबूत करता है। हुँ। और यहाँ तो क्या षडबिंदु तेल है, तो षडबिंदु तेल के लिए तो उन्होंने यहाँ तक कर रखा है, च्युताश्च केशान पलिताश्च दंतान दुर्वध्य मूलाश्च दढ़ी करोति। बाल जो झड़ते हैं, दांत बिल्कुल दर्द करने लग जाते हैं, दांत हिलने लग जाते हैं, हुँ, उनको और मजबूत करता है, बालों को मजबूत करता है। षडबिंदु तेल का नस्य करते हैं इसमें। हुँ। तो ये, लेकिन इसका प्रयोग जो है चिकित्सक के उसका ना, परामर्श त्रिफला लेकर। चूर्ण एक बहुत अच्छा काम करता है। हुँ, त्रिफला चूर्ण आंवला जो है, वो विटामिन सी का रिसोर्स है, रिच सोर्स है, और वो विटामिन आदि जो है बालों को मजबूत करने में काम आते हैं। भृंगराज है, उसका वो है। उसके अलावा जो है, कई बार जो है, कुमकुमादि तेलम, बहुत सारे और कई प्रकार के तेल रहते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। पर इनका प्रयोग जो है, ब्राह्मी है, उसका प्रयोग करते हैं। ये सब चीज़ें चिकित्सक के परामर्श से। खाने-पीने में ध्यान रखें, नमक का प्रयोग कम करें, और ख़ास तौर से ऑयली चीज़ें कम लें, डीप फ्राई चीज़ों का प्रयोग कम करें, कभी-कभी ले लें, वो चलेगा। सर आपने अभी ज़िक्र किया जैसे गीले बालों पे लोग ऑयलिंग करते हैं। सर क्यों नहीं करना चाहिए? मतलब सूखने का इंतज़ार क्यों करना हाँ, है? इससे देखिए क्या ऐसा इफ़ेक्ट है, पड़ता है? क्योंकि ऑयल और पानी दोनों मिल जाते हैं, फिर वो उनको वो नहीं होने देते हैं, और उसके कारण क्या, कई प्रकार की डस्ट आदि सब उसमें हाँ, जमा उसपे होने लग हाँ, जाती है। चिपकता है। तो वो कहीं न कहीं हेयर हेल्थ को प्रभावित करती है। तो अगर हाइजीन सही रखना है, स्वास्थ्य सही रखना है, तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। इसलिए अपने यहाँ कहा जाता था कि बालों का भी पूरा ध्यान रखें, बालों का पोषण करने वाले द्रव्यों का ध्यान रखें, डाइट में भी हमारे घी, दुग्ध आदि का प्रयोग रहता है, तो इन सब चीज़ों का अगर प्रयोग करते रहें, तो कभी ये समस्या आएगी नहीं। बिल्कुल। कभी-कभी हेरिडिटी के कारण भी होता है, परिवार में अगर हुँ, है हुँ। तो उस अवस्था में नस्य बहुत अच्छा काम करता है, कि बच्चे की उम्र 10 साल की, 9 साल की, तब से आप नस्य करना शुरू करिए, तो उनको बाल झड़ेंगे भी नहीं, सफ़ेद भी नहीं होंगे, और बिल्कुल काले बाल बने रहेंगे। शैम्पू की बात करते हैं। तो जी। क्या सर शैम्पू ठीक है बालों के लिए और कितना गैप होना चाहिए? देखिए, शैम्पू अगर केमिकल वाला है, तो बिल्कुल ठीक नहीं है। बट सर अगर, आजकल मार्केट तो में तो यही है। उस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। हुँ, आंवला है, शिकाकाई है, अरीठा है, ये सब उसके लिए अच्छे भृंगराज हो रही है। इनके द्वारा खुद बना लें तो भी चलेगा, या अच्छा। मार्केट में जो अवेलेबल हो, कि जिसमें केमिकल्स आदि युक्त नहीं है, और हुँ। वो बालों को झड़ने से रोकता है, ऐसी चीज़ों का प्रयोग चिकित्सक के परामर्श से किया जा सकता है। सर क्या डैंड्रफ की वजह से भी हेयर फॉल होते हैं? बिल्कुल, ये उसका पूर्व रूप है। जिनको डैंड्रफ होता है, उनको धीरे-धीरे हेयर फॉल होने लग जाता है। तो डैंड्रफ ही नहीं होने देने का,
और इससे बचने के लिए बहुत सारे उपाय, कई बार सप्ताह में 1 आध बार दही, उसमें थोड़ा त्रिफला मिला लिया, उसको सिर में लगा लिया, या और भी कई प्रकार की चीज़ें रहती हैं। तो डैंड्रफ से व्यक्ति को बचना चाहिए। कोकोनट ऑयल का अगर सिर में थोड़ा-सा मसाज करते हैं, हुँ। कभी-कभी थोड़ा-सा कपूर डाल कर के अगर ऑयल कौन-सा सर? नारियल? नारियल का तेल। ठीक है। पर ये सब चीज़ों का प्रयोग चिकित्सक के परामर्श से, क्योंकि आपकी प्रकृति कौन-सी है, उसके मान से उनको हुँ। एडवाइस करते हैं। तो उसका बाकी नस से ज़रूर लेना चाहिए, या तो तिल के तेल का, अणु तेल का, या षडबिंदु तेल का, वो कहीं न कहीं बालों को झड़ने से रोकता है।